स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। सभी सुबह बहुत आनंद आ गया माता जी आपका भजन सुन के। हरे कृष्णा कीर्तन किया आपने। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण से करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन्
इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। और हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ नमन करते हैं हमारे इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कोई है क्लास में तो हरे कृष्णा बोल सकता है। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। सभी को हरे कृष्णा। ताकि सब लोग जो कहना कि जीव जागो, सब लोग जग जाइए और इस जो भगवत गीता अपने साथ में रख लीजिए। साथ ही साथ हम लोग भगवत गीता में भी देखते जाएंगे और इस पीपीटी के माध्यम से भी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम संशोधन भगवत गीता अध्याय 16 का अवलोकन और पिछले अध्याय के साथ लिंक। भगवत गीता 16 1.5 के संदर्भ में जन्म से दैवी तथा आसुरी गुणों को धारण करने के संबंध में अभिजात शब्द के महत्व की चर्चा की। वर्तमान विश्व के मामलों से दैवी और आसुरी प्रकृति के उदाहरणों की पहचान की। बड़े पैमाने पर वर्तमान समाज में उग्र कर्म के उदाहरणों की चर्चा की। भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 19 से 24 के संदर्भ में आसुरी प्रकृति वालों के गंतव्य का वर्णन किया है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है। उसका रिकैप कर देते हैं कि 13वें अध्याय में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे ज्ञान ज्ञेय प्रकृति पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, और भगवान इनका विस्तार से उत्तर देते हैं। 14वें अध्याय में बताते हैं, 13वें अध्याय में उन्होंने बताया ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के बारे में, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में। लेकिन प्रकृति के जो 3 गुणों हैं उनके क्या लक्षण, उनकी कौन सी गति है, ये 14वें अध्याय में बताया। ऊर्ध्वा गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छति तामसा। तो जो सत्व गुण में रहते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, जो रजोगुण में रहते हैं वो मध्य में रहते हैं, और क्योंकि वो सकाम कर्मों के फल भोगना चाहते हैं तो फिर यहीं पे आते हैं सकाम कर्मों के फल भोगने। और जो तमस लोग होते हैं वो नीचे के लोकों में या नीच योनियां भी उनको निम्न मिल जाती हैं। 15वें अध्याय में पढ़ लिया हमने कि 3 गुणों से जो ऊपर उठ जाएगा वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम को जाएगा। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। तो चिंतामणि धाम है भगवान का, तेज है वहां पर, वहां जो चला जाता है वो वापस नहीं होता है, जो पहुंच जाता है वो पिता का घर है ना, वो पिता के घर में ही रहता है। और 16वें अध्याय में बताया गया कि जो सकाम कर्म करते हैं उनके फल कैसे मिलते हैं। फलों का वर्णन जो है वो नहीं हुआ था, तो जो 16वां अध्याय था उसमें फलों का वर्णन हुआ था कि जो अच्छे फल होते हैं उनसे दिव्यता प्रदान करते हैं, दैवी गुण वाले हो जाते हैं, मोक्ष मिलता है। और जो बुरे फल मिलते हैं, जो खट्टे मीठे सड़े हुए फल होते हैं, वो आसुरी गुण होते हैं, बंधन में देते हैं ना, कभी अच्छा नहीं लगता, खराबी होता रहता उसके साथ। जो बुरा फल खाएगा, पका है, सड़ा है, अध कच्चा है, अध पक्का है, तो वो आनंद नहीं आता है ना। लेकिन जो दैवी गुण रहते हैं उनको अभयम मिल जाता है, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। तो वो निर्भयता भी रहती है, शुद्धि भी उनको हो जाती है, ज्ञान भी उनको मिल जाता है, दान करते हैं, संयम में रहते हैं, सरलता में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, अहिंसा करते हैं, सत्य का व्रत धारण करते हैं, क्रोध उनको नहीं आता है, छिद्रान्वेषण में रुचि नहीं रहती है,
निश्चय दृढ़ रहता है उनका। और इस तरह से वो ईर्ष्या से भी मुक्त रहते हैं, उनको सम्मान भी नहीं चाहिए होता है, दूसरों को आदर देते हैं तो स्वयं आदर पा जाते हैं। इस तरह के जो दैवी गुण होते हैं, उन्हीं के विपरीत कुछ लोग के पास आसुरी गुण होते हैं। आसुरी संपदा, संपत्ति, संपदा मीन संपत्ति, संपत्ति को संभाल के रखते हैं वो। अपने आसुरी गुणों को, दंभ होता है उनके अंदर, दंभो दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुषमेव च, तो इनके अंदर क्रोध भी रहता है, कठोरता भी रहती है, ज्ञान भी रहता है। और इसीलिए कहा गया कि ये गुण नहीं होने चाहिए, आश्रित स्वभाव वालों के गुण है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम तो बिल्कुल अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर इस तरह के गुण नहीं है। वो जो लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान क्या है, सत्य है, मिथ्या है, बिना आधार के है उसके अंदर। जैसे 14वें अध्याय है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो वो कहते हैं नहीं, प्रतिष्ठा है ही नहीं आपकी, आप बिना आधार के ही है। और भगवान के नियंत्रण में नहीं, अनीश्वरम है, ईश्वर के जो है वो नियंत्रण में नहीं है, अपरस्परम संभूतम है, बिना कारण के उत्पन्न हो गया है, काम है तो कम काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो है आपका जो लोग भगवान को नहीं मानते उनका ऐसा सोचना होता है, क्यों, बुद्धिहीन है, ज्ञान ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार ही उनका नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग दैवी गुण वाले होते हैं वो भगवान को जानते हैं कि सब कुछ क्या है, सर्व कारण कारणम भगवान ही है। तो आसुरी लोग के परिणाम क्या होते हैं, हमेशा गर्भ में पड़े रहते हैं, हमेशा उनके जो है वो जन्म होता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़े रहते हैं। और क्योंकि श्यालु है तो हमेशा भगवान की निंदा करते हैं, और ज्यादा बंधन उनके अंदर आते हैं, अधम गतियां मिलते जाती है उनको, बार बार जन्म लेना, और उसके बाद ऐसा भी हो कि अधम गतियां, तो एक तरह से उनके जीवन में लगातार कष्ट ही कष्ट रहता है। तो ये आसुरी जो गुण हैं, उनसे होता क्या है, नरक का द्वार खुल जाता है। क्योंकि काम क्रोध और लोभ में त्रिविध नरकस्य द्वार नाशन आत्मना, काम क्रोधस तथा लोभ। तो काम क्रोध और लोभ होता है, इसके कारण कहते हैं कि ये हमेशा नरक में जाते रहते हैं। तो बुद्धिमान जो होता है वो क्या करता है, वो ऐसा कार्य नहीं करता। वो क्या कहता है, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। तो न सुख मिलता है और न परम गति प्राप्त करती है। जो शास्त्र की विधियों का उत्सर्ज कर देता है, अवहेलना कर देता है, सारे कार्य अपने मन से करता रहता है, विधि विधानों का पालन नहीं करता है। लेकिन जो शास्त्रों का पालन करता है उनके लिए जो है वो ऊपर को प्रगति करना, उच्च लोकों में फिर धीरे धीरे भगवत धाम तक प्रगति करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका सारा कार्य तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्यम कार्य व्यवस्थित हो। तो वो शास्त्रों के प्रमाण से कार्य करता है, सारे कार्य उसके व्यवस्थित होते, उसको पता चल जाता है कि क्या करनी है और क्या अकरनी है, वो जानता है। तो अब 17वां अध्याय हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये हमने जाना कि अभी हम पिछली इकाइयों में क्या पढ़ा है। और यहाँ पर हम आस्था का विभाजन, तीन गुणों से हमारी कैसी श्रद्धा है, दान है, भोजन है, यज्ञ है, तप है, सब कुछ प्रभावित होता है। हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह से गुणों के चंगुल में ही फंस जाते हैं, हम गुणों के अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। यह शास्त्र विधि विसृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। न सुख मिलता है और न परम गति ही प्राप्त होती है। कहते ये शास्त्र विधि से जंत सिद्धांत तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा सत्तमा हो रजस्तमा। अब देखिए आपने पहले क्या पढ़ा कि जो शास्त्रों के को त्याग देता, अपनी सनक के अनुसार करता है, वो न तो पूर्णता को प्राप्त करता है, न सुखी न परम गति। तो ये शास्त्रम विधि उत्सृज्य है, शास्त्रों को क्या कर दिया है उसने, त्याग दिया हुआ है, सनक के अनुसार कार्य करता है। तो ये यहाँ बता रहे हैं अर्जुन क्या करे, ये शास्त्रम विधि उससे यजंते श्रद्धान्विता। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि ये यदि कोई श्रद्धा पूर्वक कुछ ऐसे नियमों का पालन करता है जिनका उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, तो उसकी क्या गति है। अर्जुन केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे कि नहीं नहीं हम तो बस ठीक है, तुम, भगवान ने कह दिया कि तुम तो अनग हो, तुम में कोई दोष नहीं है, तुम मेरे मित्र हो, तो बड़े खुश हो गए, नहीं चलो ठीक है, हो गया। नहीं, और लोग का क्या होगा। तो ये 16वें 17वें अध्याय का एक तरह से संबंध है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये 16वां अध्याय जो 26 गुण बताया गया है उसमें
वो कैसे आता है ये हमने जान लिया कि उनको पालन करेंगे आ जाएगा, लेकिन शास्त्रों का पालन करेंगे आ जाएगा। लेकिन जो शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे उनका क्या होगा, जो मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो उनको क्या मिल जाता है, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सब के बारे में जो है वो हम 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। क्योंकि 16वां अध्याय तो हमको बता चुका कि न सुख मिलेगा न परम गति मिलेगी। तो अब यहाँ श्लोक जो है वो जो ये अध्याय है, यहाँ के श्लोक हमको बताएंगे कि अर्जुन के मन में प्रश्न है कि शास्त्रों के अनुसार क्या करेंगे। उनकी भी तो श्रद्धा होती है ना कहीं श्रद्धा करते हैं किसी देवी देवता में, या किसी वो नेता में, अपने अधिकारी में, कहीं तो करते हैं ना। तेषाम निष्ठा तो का कृष्णा, उनका क्या होगा, उनकी क्या गति होगी जिन्होंने अपनी आस्था को दूसरी जगह लगा रखा। क्योंकि जब वर्ल्ड वार हुआ था तो बहुत फायदा हुआ था व्यवसायी जनों को। तो उन लोगों ने हिटलर ने वर्ल्ड वार कराया हुआ था, तो लोगों ने कहा कि बस ये हिटलर ही बड़ा अच्छा है, इससे तो हमें बड़े व्यवसाय में फायदा हो रहा है, इसकी ही फोटो लगा लो, इसकी पूजा कर लो। तो कह रहे कि हाँ बताइए भगवान इनका क्या होगा, जो कि श्रद्धा तो करते हैं, श्रद्धा तो है उनकी, लेकिन उस श्रद्धा को कैसे शास्त्रों के अनुसार वो श्रद्धा नहीं है। तो कहते थे युधा भवती श्रद्धा देहि नासा स्वभावजा, भौतिक प्रकृति के अपने तरीके के अनुसार जब तक किसी की आस्था पूरी तरह से शुद्ध अच्छाई में नहीं है, तब तक आस्था भौतिक प्रकृति के किसी भी रूप से दूषित हो सकती है। भौतिक प्रकृति के दूषित गण हृदय तक फैलते हैं। इसलिए भौतिक प्रकृति के किसी विशेष गुण के संपर्क में हृदय की स्थिति के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा स्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर बता रहे कि आस्था का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। जब हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं तो गुणों से प्रभावित होकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। उससे हमारे कार्य शास्त्रों के अनुसार नहीं होते हैं बल्कि गुणों के अनुसार होते हैं। सतोगुणी होगा अच्छे कार्य करेगा, रजोगुणी होगा तो वो संचय करता रहेगा, संग्रह करेगा, परिश्रम करेगा और मिल जाए और मिल जाए। तमोगुणी होगा आलस में पड़ा रहेगा। तो श्रद्धा वैसी ही गुणों के अनुसार विकसित होती चली जाती है। और ये जो तीसरा श्लोक है, इसमें क्या कह रहे कि जब तक किसी की आस्था पूरी तरह से शुद्ध अच्छाई में नहीं है, जब तक सतोगुण में नहीं होती, हमने पहले पढ़ा जब सतोगुण में रहते हैं तभी भक्ति उड़ान भरती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि श्रद्धा हमारे इंद्रिय मन बुद्धि को प्रभावित करती है, वैसे ही हो जाती है। जैसे गुण में रहते हैं वैसे श्रद्धा हो जाती है, वैसे ही श्रद्धा हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को प्रभावित करने लगती है, और हम वैसे ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी हम पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हैं, पूरी तरह से उसने हमको बांध रखा है, जैसा चाहती है वैसे नचाती रहती है। तो भगवान बताते हैं कि हर गुण के अनुसार कर्तव्य लोग करते हैं। जिस जीव ने जो भी गुण प्राप्त किया उसी के अनुसार कार्य करता है। भगवान ने कहा भी है ना पहले भी कि मैंने इसीलिए 4 भागों में वर्णित किया है, किसे गुण के अनुसार विभाजन। जो चातुर्वर्ण में आज सिस्टम गुण कर्म विभागश तस्या कर्तारभ्याम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो जो 4 वर्णन है उनके अनुसार ही लोग कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन गुणों के अनुसार ही लोग कार्य कर पाते हैं। लेकिन उन गुणों को करना कैसे, कर्तारम कैसे करना है, भगवान तो नहीं कर बनते हैं, लेकिन हम कर्म करते हैं तो बंधते हैं। तो हमें कर्म कैसे करने चाहिए, वो बनाया इसीलिए गया वर्ण व्यवस्था कि आप कार्य करिए, क्या संसिद्धि हरितोषणम, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कार्य करिए। जो भी आप वर्ण व्यवस्था का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि हम गुण के अनुसार कार्य करें, लेकिन हम फंसे नहीं, हम इस बंधन में नहीं फंसे। आस्था का विभाजन तो लोगों को 3 प्रकार की भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। और अगर वे शास्त्रीय आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वह मनगढ़ंत करेगा, वो अपनी स्थिति के अनुसार कुछ बना देगा, या तो तमोगुण या रजोगुण या सत्व गुण। तो जीव क्या करता है, लोगों को पता ही नहीं होता है शास्त्र के बारे में, गुणों के अनुसार कार्य करता रहता है। अब गुण के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या होगा, सतोगुण में रहेंगे तो हो सकता है भक्ति करके परम गति मिल जाए, लेकिन इसके अलावा तो चारा ही नहीं है कि परम गति मिल जाए। क्योंकि हमारे जब हम गुण के बंधन में बंधे रहेंगे तो परम गति कैसे मिलेगी। वह प्रकृति के उन्हीं गुणों के प्रभाव में स्वयं को संचालित करता चला आ रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि सतही तौर पर तमोगुणी में कुछ करना वह सफल नहीं होगा।
वह सफल नहीं होगा। यो शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारता। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में रहेंगे तो सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए आपको प्रकृति के गुणों से में ऊंचा उठना होगा, और कम से कम सतो गुण तक तो आना ही होगा। इस प्रकार हम इस संसार में विभिन्न प्रकार के विश्वास पाते हैं, और विभिन्न प्रकार के विश्वासों के कारण विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। देखिए कितना गुण हमें प्रभावित करते हैं कि हम उसी के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के गुण करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म करते रहते हैं। सब कुछ हमारा कार्य आस्था के अनुसार भी होता रहता है। जैसी हमारी आस्था होती है वैसे हम कार्य करते रहते हैं। कुछ आधुनिक धार्मिक प्रथाओं का चयन करें और चर्चा करें कि वे प्रकृति के गुणों से कैसे प्रभावित होती है। अपनी प्रस्तुति में भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 3 में वर्णित गुणों में कृष्ण की आस्था के विश्लेषण का विशिष्ट संदर्भ दें। इन अभ्यासों की तुलना कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में करें। तो एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सी प्रथाएं होती हैं जो कि लोग अपने अपने इच्छा से बना लेते हैं, अपने अपने अनुसार करने लगते हैं। तो श्रद्धा 3 गुणों में होती है, लेकिन वो कैसे भक्ति से अलग रहती है, भक्ति में नहीं रहती, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो कुछ प्रथाएं आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। ऐसी प्रथा जो कि आपके आसपास में दिखती है, लेकिन वो प्रथा शास्त्रों के अनुसार नहीं होती है, शास्त्र नहीं करते हैं में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी जैसे मैम। समाज में कुछ प्रथाएं चलती हैं कि हमारे समाज में ये है वो है ऐसे करके। कौन सी प्रथा माता जी? आपके आसपास में कोई प्रथा होती है? हाँ आपके आसपास आपके घरों में लोग करते हैं ना, ऐसी प्रथा करते हैं जो शास्त्रों से कहीं नहीं वो रहता है, कि कहीं नहीं लिखा है कि आप शास्त्रों मतलब ये करिए, लेकिन लोग करते हैं। जी जी माता जी। जैसे मतलब मेरे को ये याद आ रहा है कि मेरे फादर इन लॉ जब एक्सपायर हुए थे तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मतलब उनको अग्नि वो किए थे। तो हमारे यहाँ मेरे मायके में ऐसा प्रथा है कि सिर मुंडाने का मतलब वो गरुड़ पुराण में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे वो प्रथा नहीं था। तो उसको मतलब एक मेरे को लगा कि जैसे मैंने पूछा यहाँ ससुराल में तो बोले कि हमारे यहाँ ये नहीं चलता। तो वो एक मेरे को लगा कि जो शास्त्र में है और इनके यहाँ मतलब समाज इनके समाज में नहीं चलता वो एक प्रथा है मतलब ऐसे करके एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं बता रही हूँ। तो ऐसे करके अलग अलग शादी विवाह वगैरह होते हैं कुछ भी कर्म कांड वाले। तो उसमें भी अलग अलग मतलब हमारे समाज में ये है तो उनके समाज में ये है ऐसे अलग अलग प्रथाएं आती हैं। बहुत सारे रहते हैं माते नाम हाँ याद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार नहीं रहते, लेकिन लोग कहते हैं कि ये प्रथा है वो प्रथा है, इस तरह की बातें लोग कह के उनको एकदम आवश्यक अंग जैसे बना देते हैं कि नहीं ये करना ही करना है। ऐसा देखा गया। और कोई अपने विचार रखना चाहेगा? क्योंकि हम जब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमें किसकी, भगवान की पूजा करनी है, हमें जो है वो कृष्ण की पूजा करनी है। लेकिन बहुत लोग जादू टोना करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे जो कि नहीं लिखे हुए हैं। बहुत से मंत्र तो लिखे हुए हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार है। लोग मनमानी ढंग से लोग और मनमानी ढंग से उनके देवी देवता भी आ जाते हैं। कठोर व्रत भी बहुत लोग करते हैं। और कई कार्य ऐसे आप देखेंगे। आप लोग कोई और बता सकते हैं? क्योंकि प्रथाएं तो बहुत सारी हम देखते हैं। कोई कहीं भी किसी को भी भगवान बना देता है, पूजने लगता है। सचिन तेंदुलकर के मंदिर बनने लगे, यहाँ तक कि योगी जी के भी मंदिर बना था, योगी जी ने उसको तोड़वा दिया। तो इस तरह से हिटलर का, जैसे मैंने बताया था कि हिटलर जो कि धन का लाभ हुआ तो लोगों ने हिटलर की पूजा करने लगी। कुछ लोग अमिताभ बच्चन की पूजा करने लगते हैं, उनके अरे बना लेते जैसे हैं कि तो। आजकल जैसे साईं बाबा का चल रहा है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड। हम्म। साईं बाबा भी। हाँ, तो सब लोग अपने अपने देवी देवता अपने हिसाब से बना लेते हैं। और आप अगर पढ़िएगा, तात्पर्य को पढ़िए, तो उसमें और भी विधियां ऐसी बताई हैं शिला प्रभुपाद जी ने। मैं उनका वर्णन नहीं करूंगी, क्योंकि ये आप पढ़िए और उनको देखिए और फिर उनको समझिए। बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए हैं शिला प्रभुपाद ने, और उनको समझने से बहुत आपको जो है समझ में आएगा कि हाँ जी कैसे। माता जी। माता जी सॉरी एक बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे माता जी तो वहां पे एक मतलब एक सज्जन के घर पे गए।
तो हमने उनको मतलब रिक्वेस्ट किया कि ये मतलब हमारे फाउंडर आचार्य हैं और इस्कॉन के, और इन्होंने ये मतलब लिखा है, ये बुक आप पढ़िए, और मतलब इसको ऐसे कुछ कुछ चीजें। तो बोले नहीं, हम हमारे साईं बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया है, हमको और कुछ चीज नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने कुछ सुना भी नहीं, सुनने के लिए रेडी भी नहीं थे। वो इतने संतुष्ट थे कि मतलब हमको तो सब कुछ मिल गया है, अब हमको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करके मतलब अलग अलग लोगों के इतने गलत जगह श्रद्धा होती है। वो वो माता लगा। जी क्या है कि वो लाभ है, भौतिक लाभ के लिए वो लोग पूजा करते हैं। वो लोग आध्यात्मिक लाभ के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि बस ये जीवन हमारा अच्छा से चल जाए। ज्यादातर लोग का यही रहता है कि ये जीवन हमारा अच्छा से चल जाए, हमको इस जीवन में जी। बड़े लाभ मिल जाए, इस जीवन में बड़ी जो है वो हम अच्छी जिंदगी जिए उसके लिए प्रयास करते थे। इसीलिए कृष्ण यहाँ कहते हैं कि त्रिविधा भवति सदा देहा नासा स्वभाव जा। यदि कोई अपने जीवन को सुअर और बिल्ली और कुत्तों की तरह कर रहा है, व्यवहार भी ऐसा ही है, और उस स्थिति में रहता है, तो उसकी आस्था और जो उन्नत है, जो देवता की पूजा कर रहा है और 3 बार स्नान कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, हरे कृष्ण, वे समान नहीं है। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा सबके अंदर है। लोग कहते हैं भाव देखते हैं भगवान, ये सही है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, पर शास्त्रों के नियम भी बड़े आवश्यक होते हैं। शील रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद एव कल्पते। उत्पात करती है। अगर आप भक्ति जो है वो किसी विधि से नहीं करते। श्रुति स्मृति पुराण में, नारद पंचरात्रि में विधियां लिखी हुई हैं। ये इन विधियों से हमें भगवान को याद करना है। अगर हम भक्ति अपने मन से कर रहे, मनमाने ढंग से रहे, कोई लाभ नहीं है। शास्त्र के अनुसार करेंगे, नियम को मानेंगे, तो उसकी श्रद्धा में और जो नहीं मानता है उसकी श्रद्धा में बहुत ही अंतर होता है। यह संभव नहीं, क्योंकि एक सत्वगुण में स्थित है, दूसरा तमोगुण में स्थित है। हालांकि तमोगुण जो व्यक्ति ज्ञान के अंधकार में है, उनका विश्वास ऐसा नहीं है, उनमें आस्था नहीं है, उन्हें विश्वास हो गया है, लेकिन वह विश्वास जीवन की सबसे निचली स्थिति में है। वह विश्वास उसे आध्यात्मिक बोध के लिए मदद नहीं करेगा। तो श्रद्धा है, लेकिन वो आध्यात्मिक बोध नहीं है। तमोगुणी हो सकती है श्रद्धा, सतोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है। तमोगुणी क्या करेगा? अपना मनमाने ढंग से कार्य करेगा। लेकिन जो रजोगुणी है वो कठिन परिश्रम करेगा कि हमको सब चीजें मिल जाए। पर नियमों का पालन अति आवश्यक होता है। नियम होता है ना, हर जगह के लिए नियम बने रहते हैं कि इन नियमों के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हम अनुशासन बना रहता है, शुद्धि बनी रह सकती है। भगवत गीता अध्याय 17 का आलोकन अवलोकन। 3 गुणों में आस्था, पूजा और भोजन। 3 गुणों में बलिदान, तपस्या और दान। ओम तत्सत का जप करने से क्रियाएं शुद्ध होती हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी भगवत गीता को लेके आते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यजन्ते सात्विका देवाश्च राक्षसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सतोगुणी देवताओं को पूज रहे हैं, लेकिन किस लिए? भौतिक इच्छा के लिए। अगर आपके जो है वो सतोगुणी नहीं है, रजोगुण से प्रभावित हैं, तो सारी भौतिक इच्छाएं आपको चाहिए। जो सतोगुणी होते हैं वो फिर भी होता है कि देवताओं के माध्यम से वो विष्णु की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जो रजोगुणी होते हैं उनसे केवल फल चाहते हैं। और कहते हैं कि रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी शमशान में हड्डियों की, भूत प्रेतों की, सबकी पूजा करते रहते हैं। भगवान ने कहा है ना कि देवताओं का पूजन भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा है। तो इसलिए जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं की करते हैं, लेकिन राक्षसों की और यक्षों की पूजा रजोगुणी करते हैं, क्योंकि उनसे उनको कुछ प्राप्त करना होता है।
तो सबके जो उद्देश्य अलग अलग है पूजा करने के भी। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभ दंभा अहंकार संयुक्ता, कामराग बलान्विता, कर्ष्यंत शरीरस्थ भूतग्राम चेतस, माम चेवांत शरीरस्थ तान विद्यासुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, और जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो कुछ लोग शास्त्रों के विपरीत अपने ही विधि विधान बना लेते हैं, और दूसरों को कष्ट देना, स्वयं को कष्ट देना। जो असुर होते हैं वो क्या होते हैं? दंभ होता है, अहंकार होता है, बड़े कठोर कठोर तपस्याएं करते हैं। और आप लोग आज भी देखते हैं बहुत से लोग अपनी जीभ काट के भगवान को चढ़ा देते हैं। कुछ लोग पीठ पे कोड़े मारते रहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अंगारों पे चलते रहते हैं। तो जो शरीर के भीतर परमात्मा है वो कष्ट में जाता है ना। परमात्मा नहीं चाहते कि जीव को कष्ट हो। हम क्या है, हम तो जो है भगवान के अंश है, ममे वांशे जीव लोके जीव भूतो सनातन। तो वो नहीं चाहते हैं ना कि हम अपने आप को कष्ट दें। और वो भी क्या है, अनावश्यक। हम कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं कि भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम हम चढ़ाएं, भगवान की सेवा करें, और भगवान जो है वो प्रसन्न हो, भगवान भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। अब एक बच्चा है, क्या है वो, आते हैं, उसको नहीं चाहते ना माता पिता की बड़ा कष्ट रहे सहे। नहीं, जो है वो चाहते हैं कि बच्चा सुखी रहे। बहुत बच्चे देखिए रास्ते में चलते हैं, ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, रास्ते में भागने लगते हैं, उल्टे भागेंगे, सर पटकने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सड़कों पे दौड़ने लगते हैं। अब क्या होता है, बच्चे को चोट लग सकती है ना, कोई भी गाड़ी वगैरह आ रही है और उससे वो उसको चोट लग सकती है। अब इस सब सिचुएशन में क्या होता है, माता पिता बहुत कष्ट में हो जाते हैं, उनको थोड़ी ना अच्छा लगता है। या बच्चा स्कूल से पिट के आता है तो बताता है मुझको बहुत मारा मैडम ने। अब तो वो सब चला गया है, पहले तो बहुत ज्यादा जो है वो दंड मिलता था। तो माँ बाप को कष्ट होता है कि अरे बच्चे तुमने याद क्यों नहीं कर लिया, तुम थोड़ा सा पढ़ लिए होते, तुम ठीक हो जो है सुना दिए होते मैडम को। तो अपने मन पसंद की चीजों को पाने के लिए इतना कष्ट सहना, वो जो है वो परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता है। भगवत धाम जाने के लिए तो क्या है, भगवान की सेवा करिए और भगवान के धाम पहुंच जाइए। प्रभुपाद जी तो कहते हैं ना, ये क्या है, अचेतसा लोग ऐसा कार्य करते हैं, जिनकी चेतना नहीं रहती है ना, वो लोग अचेतसा है, भूतग्राम अचेतसा है, भ्रमिक मनोवृत्ति में फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, ये ध्यान में हो जाए, हमारे कार्य कितने अच्छे हो जाएंगे ना। बिल्कुल व्यवस्थित कार्योकार व्यवस्थित, बिल्कुल जो है वो व्यवस्थित कार्य करने लगेंगे हम। आहार सत्वपि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तप तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो सब चीज प्रभावित होती है, ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि बस एक चीज प्रभावित होती है कि हमारी पूजा प्रभावित हो रही है। नहीं, दान है, भोजन है, सब जो है सब पता चल जाता है कि हाँ हम कैसे किस गुणों में जा रहे हैं। आयु सत्वा बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिना हृदा, आहारा सात्विका प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्य पर तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो हम कैसे पता चलेगा कि हम किस गुण में हैं? कुछ न करिए, भोजन दे के समझ जाइए क्या अच्छा लग रहा है, कि हम उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। हम गुण में सात्विक भोजन है तो हम ऐसा भोजन पसंद करेंगे जिसमें साग सब्जी हो, जिसमें दूध दही हो, जो आयु को बढ़ाए, जीवन को शुद्ध करे, तृप्ति प्रदान करे, स्वस्थ में हो जाए, हम खाने के बाद संतुष्ट हो जाए। और नहीं कि जो है रजोगुड़ी आप भोजन करेंगे तो क्या होता है, हमको और चाहिए होता रहता है। रजोगुड़ी भोजन कैसा होता है, कट्वम्ल लवणास्तुष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विधायिना, आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोक मय प्रदा।
अत्यधिक अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं वो चाट पकौड़े, बड़े जो है आनंद देते हैं, और चाहिए और चाहिए। लेकिन ये इनसे मिलता क्या है? हानिकारक है ये। नमक, मिर्च, फास्ट फूड, देखिए आप, कितना तला भुना है, कितना ज्यादा नमक, ये सब क्या होता है? स्वास्थ्य को खराब होता है। तृप्ति नहीं होती है। खाते जाओ पर तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति कब मिलेगी? जब सतोगुणी भोजन करेंगे, जब हम सतोगुणी आहार लेते हैं, उससे ही तृप्त होते हैं। यातायाम गत रसम पूति पर्युश्च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रिय। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अगर ऐसे भोजन प्रिय हैं तो क्या है कि आप तामसी हैं, तमोगुणी भोजन है। कौन सा भोजन है? बहुत लोग सोचते हैं तमोगुणी का मतलब है कि नॉन वेज नहीं खाओ, शराब मत पियो, तो ये नशा मत करो तो हो गया। नहीं, तमोगुणी भोजन में बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है कि खाने से 3 घंटे पूर्व जो भोजन बना हुआ है, उसको जो है वो उसी को खाना। 3 घंटे बाद का नहीं खाना है। सड़ा जूठा नहीं खाना है। किसी जानवर ने छू लिया तो उसको नहीं खाना है। मक्खी, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, ये सबसे छुआ हुआ भोजन तमोगुणी हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा ना, स्वादहीन हो जाता है, वो भी भोजन नहीं खाना है। कहते हैं ना कि स्वाद होना चाहिए। जब सतुगुण भोजन में कितना स्वाद होता है, हमेशा आप खा सकते हैं, हर तीनों टाइम खा सकते हैं। लेकिन रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन आप हमेशा नहीं खा सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने भोजन को भी ग्रहण करना चाहिए। और कृष्णटेरियन बनना है ना, ना वेजिटेरियन बनना है ना वेजिटेरियन बनना है, कृष्णटेरियन बनना है। क्योंकि कृष्ण का जो उच्छिष्ट है वो खा के हम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः। यज्ञों में वही सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं। तो तामसिक भोजन तो हमने देख लिया कि बिना स्वाद का है, और साथ ही साथ उसमें जूठा भी है। तो कई चीजें हमें भोजन में ध्यान देने लायक होती हैं कि भोजन स्निग्ध हो। और साथ ही साथ स्निग्ध में मुझे याद आया कि स्निग्ध के हम, बहुत लोग कहते हैं कि स्निग्ध को लिखा है कि मांस खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिकना होता है। लेकिन भगवत गीता की टीका में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत से देश हैं ये इस तरह की मनमानी व्याख्या करते हैं। बहुत लोग अपनी टीका में इस तरह की मनमानी व्याख्या करते हैं। उन्होंने साफ लिखा है, इसीलिए आप जब तात्पर्य में पढ़िए तो साफ लिखा है कि पशु से प्राप्त चर्बी वगैरह को इससे नहीं जोड़ना है। तो मुझे आप लोगों को भी लगा होगा, अगर पढ़ा होगा तो तात्पर्य तात्पर्य आप लोग को अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि तो लगता है कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? पहले ही हो गया कि मांसाहार नहीं करना, खत्म। अब ये चिकनाहट मांस से कैसे जुड़ गया? तो लोग, क्योंकि ये टीका इस तरह की लोग लिखे हुए हैं, इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी को बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ा कि स्निग्ध का मतलब कहीं भी मांस नहीं होता है, चिकनाहट का मतलब कहीं भी मांस नहीं होता है। चिकनाहट किसे? घी से मिल जाती है, दूध से मिल जाती है। तो इस तरह से हमें भोजन पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। यज्ञ शिष्टा हमें खाना चाहिए, जो यज्ञ से बचा हुआ है उस को खाना चाहिए। हम लोगों ने पहले पढ़ा है, यज्ञ शिष्टा स्नो संतो मुच्यते सर्वकिल विषय भुंजते ते तो हम पापा ये पंचात्यत कारणात्। तो भगवान के उच्छिष्ट खाइए, भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट खाइए। कोई उदाहरण याद आता है जिसने कि उच्छिष्ट खाकर अपने आप को धन्य कर लिया, अपने आप को शुद्ध भक्ति में स्थापित कर लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नारद मुनि। हाँ बिल्कुल, नारद मुनि ने भक्ति वेदांतियों का जूठा खाया था। और तो उनको पूछ के खाया था उन्होंने, और उसके बाद वो भक्त बन गए। लेकिन सांसारिक लोग का जूठा नहीं खाना, तमोगुणी हो जाएगा, बीमारी बढ़ती है। आजकल कहते हैं ना, कोरोना वगैरह में बिल्कुल हो गया था, किसी का जूठा नहीं खाइए, किसी का छुआ नहीं खाइए। तो भक्तों का उच्छिष्ट लेकिन खाना चाहिए, क्योंकि प्रेम भगवान का बढ़ता है। जब भरत महाराज ने हिरण देह को स्वीकार किया था,
तब भी उन्होंने ऋषि मुनियों का जूठा खाते थे, आश्रम के पास ही रहते थे और ऋषि मुनियों का जूठा खाते थे। तो यज्ञ की बात है कि विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। और तो सारे यज्ञ विष्णु के लिए ही होते हैं। और हम जब पढ़ते हैं, लेवल 1 में पढ़ते हैं चाहे लेवल 2 पढ़े, भगवत गीता जब भी पढ़े कहने का मतलब है, तो उसमें लिखा हुआ कि विवाह भी एक यज्ञ है। तो विवाह तो सभी लोग करते हैं ना, चाहे आस्तिक करे चाहे नास्तिक करे, सभी का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार होता है। और पंडित आते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं। और तो यज्ञ वेदी भी होती है। तो यज्ञ समझकर विवाह जो करता है, कर्तव्य समझकर जो विवाह करता है, वो सतोगुणी कर्तव्य होता है। भले ही उसमें थोड़ी बहुत भौतिक इच्छा हो जा सकती है, लेकिन जो सतोगुणी होते हैं मुख्यतः वो सतोगुणी कर्तव्य समझ के करते हैं। और देखिए हमारे घरों में भी मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार होते हैं, क्यों होते हैं? कर्तव्य समझ कर किए जाते हैं कि कर्तव्य है हमारा इनको। और फलों की कोई भी इच्छा इसमें नहीं होती है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराजसम। लेकिन हे भरत, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्वश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। लेकिन विवाह ही कर रहे हैं जैसे, तो लोग कितना उसमें दिखावा करते हैं, मरी जो है वो इतना दिखावा। लेकिन जब पूजा की बारी आती है, जब यज्ञ की बारी आती है, तो क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी करिए पंडित जी, हो गया। सब समझदार है सर। तो जो जो मुख्य कार्य है, जो भगवान का कार्य है, वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो दिखावा है कि इतने लोगों को भोजन कराया, इतने लाख की शादी की, तो ये सब क्या है? पद पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए सारे यज्ञ जो करते हैं, वो राजसी यज्ञ कहलाते हैं। विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम सदा विरहितम यज्ञ तामस परिचच्छते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो तामसी यज्ञ शास्त्रों के विपरीत होता है। सात्विक जो है वो सात्विक लोग करते हैं यज्ञ, राजसी यज्ञ लोग करते हैं। लेकिन तामसी यज्ञ बिल्कुल उनके विपरीत जाता है। सात्विकी जो है वो भगवान के लिए करते हैं, राजसी खुद के सम्मान के लिए करते हैं। और जो तामसी यज्ञ होते हैं, ना वो अपना लाभ करते हैं, ना ही आप दूसरों का लाभ होता है। जैसे रावण थे, उसने यज्ञ किया था कि शीश काट कर, जो है वो क्या, शास्त्रों के विरुद्ध है ना, शास्त्रों में कहीं नहीं कहा है कि आप अपनी जीभ काट लीजिए, आप अपनी सर काट लीजिए। लेकिन उसे मांगते भी क्या है? खुद को अमरता का वरदान मांगते हैं, जो कि मिल ही नहीं सकता है। भगवान के अलावा कोई भी अमरता, अमर है ही नहीं है, तो वो वरदान दे भी नहीं सकता है। अब यज्ञ के बाद जो है वो क्या आ जाता है? तपस्या आ जाती है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो कई लोगों को लगता है कि तपस्या और यज्ञ एक ही है, पर ऐसा नहीं है। जैसे बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है एग्जाम के लिए, माता है भोजन बना रही है परिवार के लिए, और बड़ी शुद्धता से अच्छे से, क्या है वो? तपस्या है। जब बच्चा एग्जाम आता है तो क्या करता है? वो बिल्कुल ही खाना पीना सोना सब कम कर देता है, खेलना कम कर देता है, पढ़ने में अधिक समय व्यतीत करता है, कठिन परिश्रम करता है। लेकिन जब वही भगवान के लिए किया जाता है तो वो तप हो जाता है। माताएं जो है वो, कोई मेहमान आ गया, कोई यज्ञ तपस्या है, कितना मेहनत करती है, कितने कठोर परिश्रम से सबके लिए भोजन बनाती हैं। लेकिन वो क्या है? तप हो जाता है। ये है भगवान के लिए कार्य कर रही हैं, जब किसी यज्ञ के लिए बना रही, भोग बना रही हैं। तो तब भी ये क्या होता है? तप शरीर से होता है ना, शरीर से कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, तपस्या है वो। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियम पारायण करना वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या की बात हो रही है। तपस्या 3 प्रकार की होती है, और जिसमें मन है, वाणी है और शरीर की तपस्या की बात है, जिसको BMW कहा जाता है। बॉडी, B फॉर बॉडी शरीर, M फॉर माइंड मन, W फॉर
फॉरवर्ड शब्द की, तो किसी को शारीरिक रूप से कष्ट ना पहुंचाए। ये शारीरिक तपस्या है। लेकिन कहते हैं कि जब अगर हम वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो भी गलत है। हमें वाणी की भी तपस्या रखनी चाहिए। वाणी न गलत बोलना है, न ही किसी को कष्ट देना है वाणी के द्वारा, कठोर शब्द बोलना। ये शब्द ही आपकी पहचान होते हैं ना। शब्द का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, उसी से समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी योग्यता है, आप कितने बुद्धिमान हैं। यही पता चल जाता है। बहुत सी बातें समस्याएं सुलझा देती हैं, बहुत सी बातें समस्याओं को उलझा देती हैं, विकराल बना देती हैं। तो हितकर शब्द बोलिए, मीठे शब्द बोलिए, कटु शब्द मत बोलिए। और कहते हैं कि शब्दों का चयन अच्छा कीजिए। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं आपके शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, आपके उदाहरण अच्छे हो जाते हैं, जीवन मतलब सुलझ जाता है, सरल हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता सिखाती है सत्य बोलिए, मन को भाने वाले बोलिए। ये नहीं कि सत्य बोलते बोलते ये बोलते कि अरे तुम तो जेल चले गए थे, अरे तुमने तो फेल हो गए थे, अरे तुम्हें तो बड़ा अपमान हुआ था। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, हितकर बोलिए। ये नहीं है कि कहीं पे बैठ गए मूवी की कहानी सुना रहे, 3 घंटा मूवी सुना दिया, नहीं। भगवान की कथा सुनाइए, मन शांत होगा, शुद्ध होगा। घंटों चाय की चर्चा होगी, गली नुक्कड़ पे बातें होंगी। तो ये सत्य भी हो सकती हैं, पर कल्याणकारी भी तो होनी चाहिए ना, कल्याण भी तो हो। वैदिक साहित्यों को पढ़िए, श्लोकों का उच्चारण करिए, श्लोक सही ढंग से पढ़ने की सीखिए, ये इसमें समय लगाइए। प्रभुपाद कहते हैं ना कि सच बोलना, कभी कभी होता है कि झूठ बोलने को लगता है कि झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन सच को ऐसे बोला जाए जो किसी को बुरा ना लगे। लेकिन कभी कभी बोलते हैं लोग, कभी प्रचार कार्य में सच बोलना पड़ जाता है, या फिर गुरु से सच बोलना चाहिए, गुरु से, डॉक्टर से सच बोलना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हाँ, आपको सच बोलना है, लेकिन हाँ जो है वो अप्रिय सच नहीं बोलना है। ऐसा जो है वो गुरु जो है डांट लगा सकता है, थोड़ा सा कठोर बोल सकता है, अधिकारी बोल सकता है, माँ बाप बोल सकते हैं, लेकिन और किसी को अधिकार नहीं है। मना प्रसाद सौमत मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तपो मान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता और आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो मन की भी तपस्या क्या होती है कि अगर आप अपने व्यवहार को शुद्ध रखते हैं और अपनी कहते हैं कि संतोष रखते हैं, सरलता रखते हैं, गंभीरता रखते हैं, संयम रखते हैं, तो ये जो है वो जीवन में मन की तपस्या हो जाती है। तो हमें मन वाणी की तपस्या तो करनी करनी है, लेकिन मन को भी क्या करना है, ये निगेन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयत। हमारे अंदर तब ये सारी बातें आएंगी जब हम कृष्ण को अपने सेंटर में रखेंगे। क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है ना, उसमें आत्म संयम लगाना बहुत मुश्किल है, नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सारी इंद्रियां मन के चारों ओर जब घूम रही हैं, तो मन को ही सबसे पहले भगवान की सेवा में लगा देना है। कहते हैं ना कि इंद्रियां मन की परिक्रमा करती रहती हैं, जो कहता है वही करती रहती हैं। मन सही ना हो तो आप देख लीजिए क्या होगा आपको। कहेंगे कि खा लो, नहीं मूड नहीं है। जबरदस्ती खिलाया जाएगा तो कहेंगे स्वाद नहीं आ रहा है, जीवा को कोई स्वाद नहीं लग रहा है। आप बैठे हुए हैं, मन आपका स्थिर नहीं है, कोई आपको बुलाता रह जाए, कुछ कहता रह जाए, आपको सुनाई नहीं पड़े, कहेंगे इसको तो सुनता ही नहीं है। तो मन नहीं ठीक हो तो क्या होगा। माँ जो है बैठी रहती है, बच्चे खींचे जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं, बच्चे उसके ऊपर लौटे जा रहे हैं, उसको समझ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मन ऐसा हो जाता है। मन ठीक नहीं तो ना सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना अनुभव होगा। ये सब आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि माइंड योर बिजनेस। अपने मन को बिल्कुल स्थिर करो। ये नहीं कहे, कोई कहता है बॉडी योर बिजनेस, सेंस योर बिजनेस, ऐसा कोई नहीं कहता। सब कहेंगे माइंड योर बिजनेस। क्यों? क्योंकि मन को जो है वो आपको संयम में लाना है, मन को कृष्णा में लगाना है। तो माइंड योर बिजनेस का मतलब क्या होगा? जैसे आप सुने माइंड योर बिजनेस मतलब मन कृष्ण में लगा ही दीजिए, मन की शुद्धि हो जाएगी। मन की शुद्धि हो जाएगी तो और गुण भी आ जाएंगे।
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तीर्थे नरे अफलाकांक्षी विक्ते सात्विक परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों की दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये सात्विक तपस्या थे, मन की, वाणी और शरीर की तपस्या सात्विक तपस्या थी। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहिं प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत होती है। तो तपस्या भी करनी है तो कैसे करनी है? सम्मान के साथ करनी है, सत्कार के साथ करनी है। ऐसे नहीं कि तपस्या करने में आपका अपना जो है वो गर्व रहे। जब रहता है तो क्या होता है? राजसी तपस्या हो जाती है। राजसी तपस्या है तो फल भी क्या होगी? उसके शाश्वत फल भी नहीं होंगे। अशाश्वत कार्य करेंगे तो अशाश्वत फल ही मिलेंगे। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीड्या क्रियते तप परस्योत साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो बहुत लोग तपस्या करते हैं किस लिए? कि दूसरों को कष्ट हो जाए, इनका अहित हो जाए। इस तरह की तपस्या क्या कहलाती है? तामसी तपस्या कहलाती है। कि अपने लाभ के लिए करे फिर भी तो राजसी तपस्या है, लेकिन दूसरे का भी विनाश कर दे तो ये तपस्या क्या होते हैं? कि तामसी हो जाते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो स्वयं के लिए जो है वो उतना खुश नहीं होते हैं जितना उनके पड़ोसियों का अहित हो जाए तो वो खुश होते हैं। जैसे हम लोगों ने कहानी सुनी है ना कि एक व्यक्ति ने तपस्या की तो उसको भगवान आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुमसे दुगना जो है अब तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अब वो जो चीज मांगता था, एक फ्लैट मांगता था तो भगवान पड़ोसी के पास 2 फ्लैट हो जाते थे। जो भी कुछ करता था तो डबल हो जाता था। उसको बड़ी जो है ईर्ष्या हो गई। उसने सीधे कहा कि भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो कि मुझे एक तो दिखाई देगा ना एक से। वो तो पड़ोसी की दोनों फूट गई तो बड़ा खुश हो गया कि हाँ इनकी दोनों फूट गई। तो ऐसे लोग तामसी होते हैं जो दूसरे का अहित चाहते हैं। दातव्यमिति अद्यानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्वानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो अब दान के प्रकार के बारे में बात हो रही कि दान कैसा होना चाहिए। तो दान अच्छा है पर दान हमें पुण्य भी दिला सकता है, पाप भी दिला सकता है। जब सही समय पर सही स्थान पर बिना स्वार्थ के प्रमाणिक जगह पे प्रमाणिक वैष्णव को कर्तव्य समझ के किया जाए तो वो बिना बदले की आशा के किया जाए तो वो दान क्या होता है? सतोगुणी होता है। तो दान भी हम कैसे देते हैं? हम अपने गुण के अनुसार देते हैं। जैसे हम बदले में उसके कुछ चाहते हैं तो वो दान जो है क्या होता है? वो आपको रजोगुणी दान हो जाता है। जैसे जन्मदिन विवाह संस्कार वगैरह में लोग बदले की आशा से करते हैं कि हाँ हमको बदले में कुछ, वो भी मेरा जन्मदिन होगा, मेरा विवाह होगा तो ये भी मुझे देंगे। ऐसे ही कहते हैं कि समय पर और उचित काल हो तभी देना चाहिए। तो जब भूख लगी है तभी भोजन देना चाहिए, तभी उसका महत्व है। बीमार पड़ा है तभी उसको दवा चाहिए। उसको 2 दिन बाद दवा देंगे, 2 दिन बाद भोजन देंगे तो कोई उसका लाभ नहीं होगा। तो वैष्णव को देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? कम से कम सतोगुणी कार्य तो करेंगे ना। तमोगुणी को दान देंगे। और ये अनुभव तो मेरा पर्सनल भी है कि जैसे ही मैंने कुछ दान दिया, वो बच्चे को दान दिया, बच्चा मांग रहा था, भूख लगी है, मैंने उसको पैसे दिए, वो तुरंत मेरे सामने जाके सिगरेट पीना शुरू कर दिया उसने। तो वो तो नशा ही करेगा ना, तमोगुणी होगा तो मंदिर में हम शारीरिक रूप से भी दान दे सकते हैं और अर्थ का भी दान दे सकते हैं, वाणी से भी सेवा कर सकते हैं, धन के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। तो सेवा हमें करनी है दान के द्वारा तो उचित जगह पे करें, उचित लोगों को करें। तो पात्र को दीजिए, अपात्र को नहीं देना चाहिए। यह तो प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक व रजोगुणी
कहलाता है। तो अनिच्छा पूर्वक दान, अरे उन्होंने घंटी बजा दी, देना ही पड़ा। अरे उन्होंने आ गए थे, मांग रहे तो देना ही पड़ा। तो इस तरह के जो दान होते हैं, जो अनिच्छा से दिए जाते हैं, या देखिए कि होगा कि लोग आते हैं ना कि आप इतना दान दे दीजिए तो आपके टैक्स में कटौती हो जाएगी, तो लोग लालच में दान देते हैं। कभी कभी जबरदस्ती देना पड़ता है, कभी जान पहचान के लोग आगे देना पड़ता है, कभी कभी मोहल्ले में रहना है तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए देना पड़ता है। तो ये सब राजसी दान होते हैं। अदेश काले यद्यानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्ताम समुदाहितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान और आदर में दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो एक तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि स्थान आपका कैसा होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग कहीं भी किसी को भी दान दे देते हैं, या जैसे भोजन है, जूठा है, अस्पृश्य है, अखाद्य है, मांस है, मदिरा है, उसका भी लोग दान देते रहते हैं। तो ये क्या है, तमोगुणी दान है। कुछ लोग शिव जी को भांग चढ़ा के और वही वितरित करेंगे कि शिव जी खाते थे। अब शिव जी जहर भी तो पीते थे, विष पिया उन्होंने, पी सकते हैं, नहीं पिएंगे। तो इस तरह के, या रात्रि काल में दान देना, दान क्या कहते हैं, सुबह नहा धो के साफ सुथरे होके और सही व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को ध्यान देंगे तो क्या होगा, उसका भोग हमें ही भोगना पड़ेगा। अगर किसी आप आतंकवादी को फंडिंग करते हैं तो क्या होगा, दान वो क्या है, तमोगुणी दान है। अगर किसी को अस्पताल में आप बचा रहे हैं, वो आतंकवादी है, तो आज बच गया तो कल वो फिर जाके समाज को जो है गलत कार्य करेगा। तो प्रभुपाद जी हमको चेता रहे हैं कि हमको सही लोग को दान देना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत जगह पे, भारत में भी होता है, विदेशों में भी होता है, कि लोग आएंगे, आपके जूते साफ करने लगेंगे, कार साफ करने लगेंगे, पैसा मांगेंगे, और जैसे आपने दे दिया वो शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे। और ऐसा भी देखा है, कई भिखारी करोड़पति हैं। और ये क्या है, ये तामसिक दान है, वो गलत लोग को मिल गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अब यहाँ समाधान बता रहा है, जा रहा है भगवान के द्वारा। भगवान कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कह दे कि नहीं नहीं ठीक है, आप मतलब समस्या बता दी कि आप पतन में जाएंगे, लेकिन समाधान नहीं बताया। ऐसा नहीं है, भगवान ने हमेशा समाधान बताया है कि आप क्या करिए। कि एक तरह से हम भगवान हमको पूरी तरह से सारी चीजों को बता के और कहते हैं कि आप कैसे कार्य को करिए, तो भगवान को याद करके कार्य करिए, जो भी कार्य करिए वो भगवान को याद करके करिए, ओम तत्सत की भावना से करिए। भगवत गीता में कहा गया है ना कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र अंकारो ऋक् यजुर्वेद च। भगवान कहते हैं ना कि सब जगह मैं हूँ, तीनों वेदों में जो ओंकार है वो मैं ही हूँ। तो ओम की भावना, ओम क्या होता है, ब्रह्म का नाम है, एक दूसरा नाम ब्रह्म का है। कहते हैं जैसे लोगो होता है ना, कि हाँ मारुति में लिख दिया जाता है कोई लोगो, हीरो होंडा में कुछ लोगो, LIC में कुछ लोगो, सबका लोगो होता है। भगवान का लोगो क्या है, ओम, भगवान का नाम है वो। तो भगवान हर जगह, वेदों में भी जो ओंकार है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। प्रणव शब्द वेदेशु, ये भी कहते हैं 10वें अध्याय में कहते हैं कि पवित्र ध्वनि में जो ओंकार है वो मैं ही हूँ। तो भगवान हर जगह है, इसलिए भगवान को ही याद करके ये तीनों शब्द, ओम, तत् और सत। ओम मतलब क्या होता है, भगवान है, तत् माने वो भगवान परम ब्रह्म को जो है बताता है, और सत में शाश्वत हमेशा जो है वो रहता है, वो कौन है, भगवान ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम तत्सत शब्द, इनको बहुत अच्छे से आपको जानना चाहिए और अपने जीवन में प्रयोग भी करना चाहिए। जो भी कार्य करिए ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। हरे कृष्ण भगवान, माता जी। जी माता जी। माता जी, इसका एक क्वेश्चन है ना हमारे जो पेपर में, ओम तत्सत के तीन शब्द क्या संकेत देते हैं, इसका प्रॉपर आंसर बताएंगे प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल क्या संकेत देते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है ओम क्या है, भगवान का नाम है।
भगवान का एक दूसरा नाम क्या है? ओम होता है। तो ये जो परम का सूचक है, यानी भगवान के जो रूप है उसका एक सूचक है। ये भगवान के बारे में बात कर रहे हैं जब आप ओम कह रहे हैं। और किसी भी आप देखिए कि कोई भी अगर आपको मंत्र है, सब ओम से शुरू होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? ओम अज्ञान जयतिमिरांधस्य। तो ये सारे जो आपके होते हैं वो ओम से शुरू होते। ओम कहते हैं कि जब भगवान की बांसुरी बजती है तो उसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। ओम ध्वनि जो है वो उसमें से आती रहती है। कहते हैं कि भगवान की जो बेड़ू जो बजाते हैं भगवान, उसमें से आती है ये ध्वनि। तो इसलिए ओम को भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। भगवान और ओम अलग नहीं है, भगवान का ही नाम है। जैसे होते हैं ना, भगवान के तो कितने ढेर सारे नाम हैं। तो ये स्मरण करने के लिए भगवान के स्मरण करेंगे ओम के नाम से, तो हम कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। सारे यज्ञ जो है वो ओम से। तो ओ और मतलब तीन चीजें हैं। अ ओ म, तीन चीजें होती हैं। क्या होता है? एक तरह से कृष्ण। ऊ मतलब ऊर्जा, भगवान की शक्ति, राधा रानी। और म मिस जीवात्मा, जो भगवान की सेवा करता है। तो एक तरह से भगवान की शक्तियां, तीनों शक्तियां भगवान की ओम में समाहित होती हैं। तत् क्या होता है? जो कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं उनको तत् की भावना से करें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान ये तुम्हारे लिए है। ये मैं यज्ञ है, दान है, तपस्या है, जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। तो इन शब्दों के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, उससे मुक्ति मिल सकती है। वो हमारे को इन जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कार्य से हमको मुक्त कर सकते हैं। और सत्य जो भी कार्य करेंगे भगवान के लिए वो शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, इसलिए उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भी शाश्वत होते हैं। हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो शाश्वत फल देने वाले होते हैं। पाप पुण्य सब समाप्त हो जाता है। ये सब भोग के और सब समाप्त हो जाएगा। भौतिक जो जीवन में जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं उनका जो हमें पाप पुण्य का फल होता है, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, लोगों में भोगना पड़ता है। कर्म बंधन बंद नहीं होता है, कर्म बंधन होता ही रहता है। लेकिन जब हम सत्य की भावना से करते हैं, ओम तत्सत की भावना से करते हैं, तो वो नित्य है, दिव्य है, अमृत है। जो भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे वह सत्य हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। इसलिए ओम तत्सत की भावना से हर कार्य को करना चाहिए। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। तो कहने की हर चीज को, सब चीजों को यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे उत्तम हो, मध्यम हो, निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कुलसित है। लेकिन जब ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य कर किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाते हैं। तो जब आप कोई भी कार्य करेंगे, जब ओम तत्सत को लक्ष्य करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी। तस्माद् ओम इतादृत यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान और तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ तदैव ओम से कहते। ओम तद विष्णु परम पदम। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो सिद्धि होगी अगर आप ओम से कार्य को करेंगे। तादित्यनाभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिणी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो आपको कहते हैं आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए किसी लाभ के लिए निर्मित कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं तो यह चरम उपलब्धि है। जो भी कार्य कर रहे हैं, या यज्ञ है, दान है, तप है, ये सब जो है वो भगवान को समर्पित करके करें। इसके लिए एक श्लोक याद आ रहा, आप लोग को कौन सा श्लोक है इसके रेफरेंस में? हरे कृष्णा। एक श्लोक है ना इसमें, बिल्कुल इसको ही कहता है, जो कह रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको ही प्रतिफलित करता है। हरे हम्म। कृष्णा। भगवत गीता उठाइए आप लोग, हाथों में पढ़िए थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। आप लोग
कौन सा है? माँ कर्म फल हेतु ये वाला ही है माता जी। 9वें अध्याय में है। चलिए हिंट दे रहे हैं, 9वें अध्याय में। खोज के रखिएगा आप लोग, मैं तब तक पढ़ती हूँ। सद्भावे साधु भावे च साधिते ते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति साधिति चोच्यते कर्म चैव पतर्थेयं सद्दित्तेवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत्य शब्द कह से अभिहित किया जाता है। पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। सब जो है वो कहते हैं कि यज्ञ का लक्ष्य क्या है? परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य, भगवान जो है वो यज्ञ के लक्ष्य होते हैं। सारे यज्ञ भगवान के लिए करने चाहिए और वो शाश्वत होते हैं। सत्य शब्द से अभिहित है, सत्य शब्द होता है उसमें, शाश्वत होता है। तो यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य, सब सत्य हो जाता है। भगवान से जुड़ते ही सब कुछ शाश्वत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार हैं, ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए हैं। और सबको कैसे करना चाहिए? ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। जितने भी संस्कार हैं, हम सारे संस्कार करते हैं, उनमें भावना क्या होनी चाहिए? ओम तत् शब्द। और सब में ओम तत्सत का जो है उच्चारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या है हमारा? भगवान को प्राप्त करना। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते। तो अपने जीवन में ओम तत्सत को जरूर जो है स्थान दीजिए। अश्रद्धाहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेतनो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म और तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सत्य से जो भी कार्य करेंगे वो शाश्वत रहेगा। लेकिन जो आप सत्य के साथ नहीं करेंगे, असत्य के साथ करेंगे, यानी कि आपका जो कार्य है वो भगवान से जुड़ा नहीं होगा, तो वो असत हो जाएगा। भगवान से जुड़ा रहेगा तो सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई फल की इच्छा से, या फिर किसी को बिना, किसी दूसरे को कष्ट देने की इच्छा से जो कार्य कर रहे हैं, देवी देवता जो खुद ही जो है वो अमर नहीं है, उनसे आप शाश्वत चीजों को मांग रहे हैं, या भौतिक जीवन में जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, वो जो भी प्राप्त कर रहे हैं, वो सब आपको शाश्वत नहीं है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी आप कर रहे हैं वो श्रद्धा के साथ करिए। और श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होना है। जब श्रद्धा होगी तभी, श्रद्धा कैसे आएगी? गुणों के अनुसार आपकी श्रद्धा आएगी। तो जब गुणों से आप ऊपर उठेंगे तो आपकी श्रद्धा भी ऊपर उठ जाएगी, और तब वो श्रद्धा में जो कार्य होगा, वो यज्ञ दान तब जो भी होगा, वो क्या होगा कि पटेल में फटने सत्य हो जाएगा। हरे में फट इधर फटे नहीं हरे फटती कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत पूर्व है। तो 17वां अध्याय हम यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आज हम यहाँ पे रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय, सभी गोस्वामियों की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा।